कार्रवाई जो पिछली बैठक हुई थी, समिति ने क्या किया। वास्तव में जो पिछली बैठक हमारी यहाँ जमनापुर में हुई थी, उसके बाद उस दिन एक समिति और गठित की थी कि जो और समितियां बनी हुई उस समिति के साथ तालमेल कर उनसे बात की जाए। उस विषय में हम कहना चाहेंगे हमारी तीनों अध्यक्षों से, जो 3 और समितियां हैं, तीनों अध्यक्षों से वार्ता हुई। हमने प्रयास भी किया कि उनके साथ बैठ सकें, लेकिन उन समिति के अध्यक्षों का ये कहना था कि भाई हम सारी समितियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, एक एक करके हमारे साथ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बात रखी। तो हमने उनसे कहा ठीक है बात करें, तो उन्होंने फिर कहा कि हमारी जो समिति के कुछ लोग हैं हम उनसे वार्ता करके आपको डेट देंगे। एक डेट उन्होंने दी थी, मेरे से वार्ता हुई थी, लेकिन उस दिन देहरादून में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, हम व्यस्त थे, हमने दूसरी डेट उनसे मांगी थी। दूसरी डेट अभी उन्होंने दी थी। उसी दिन हमारे समिति के अध्यक्ष जी और हमारे समिति के महासचिव, उपाध्यक्ष संदीप भाई, अनिल भाई, सब लोग, क्योंकि एमडी साहब से मीटिंग का टाइम वक्त मिला, तो ये लोग जो है उस दिन देहरादून पहुँचे। हम सब लोग पहले डायरेक्टर UGBNL के डायरेक्टर से वार्ता हुई, उसके बाद जो एमडी साहब हैं महाप्रबंधक, उनसे वार्ता हुई, उसके बाद चक्रौता के सम्मानित विधायक पूर्व मंत्री उत्तम सिंह चौहान जी से वार्ता हुई, उसके बाद हमारे विधायक जो गनौटी से विधायक माननीय प्रीतम कुमार जी, उनसे वार्ता हुई। उन सबसे वार्ता हुई कि हमें ऊर्जा सचिव के साथ हमारी समिति की एक बैठक की जाए, ताकि ऊर्जा सचिव, क्योंकि देखो इसमें 2-3 पहलू है, समझने का एक प्रयास करें। जो यहाँ पर ठेकेदार है एमडी के, वो अलग है, UGBNL एक लिमिटेड कंपनी है, वो अलग है, और सरकार अलग है इन तीनों का, क्योंकि UGBNL वो करेगी जो सरकार तय करती है, और ठेकेदार वो करेगा जो UGBNL के साथ उनकी जो भी काम करने का तरीका है। तो इन 3 बिंदुओं को समझना है, और हमारी लड़ाई मुख्यतः UGBNL वालों के साथ साथ मुख्य लड़ाई हमारी सरकार के साथ है। इसलिए हम चाह रहे थे कि ऊर्जा सचिव के साथ पहले बैठक हो जाए। ऊर्जा सचिव के साथ हमारे जो बिंदु थे, हमारे 21 बिंदु का जो मांग पत्र है, आज से नहीं, जब से ये सुनवाई हुई तब से ये मांग पत्र था 21 बिंदुओं का, इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ। लेकिन जब हम अपने प्रतिनिधियों से मिले, क्योंकि बिना प्रतिनिधियों के, चाहे वो हमारे विधायक हो, मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके बिना हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने अपने जो प्रतिनिधि उनसे साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि आप 21 मांगे मत रखिए, इसमें कुछ मांगे ऐसी है जिन मांगों पे मैं चर्चा करूंगा कि उन मांगों को अभी रखने का औचित्य नहीं है। मुख्यतः अभी 3 या 4 बिंदुओं पे आप अपनी बात ऊर्जा सचिव के समक्ष रखें। उसमें क्या था मुख्यतः यह था कि अगर डैम बनेगा, सबसे पहले हमारी भूमि का अधिग्रहण वो करेंगे, उस भूमि के बदले हमें भूमि चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सरकार इसमें मतलब कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि भूमि के बदले भूमि कम देती है। जहाँ पे पूर्णतः प्रभावित गांव है उनके लिए ये शायद ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो आंशिक प्रभावित है, चाहे वो 50% है, 60% है, उनको भूमि के बदले भूमि देना उनके लिए संभव नहीं है, जो उन्होंने कहा है। हालांकि इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरा बिंदु हमारे प्रतिकर के संबंध में था। प्रतिकर भी 2 तरीके का हो गया, क्योंकि ये शायद हमारा बांध दूसरे तरीके से है। हमें 87-88 में पहला मुआवजा मिला, लखवाड़ बांध प्रभावितों को याद होगा, जिसमें भी काश्तकारों को मुआवजा मिला 87, 88, 89, 90 और 91 तक पहला जो इन्होंने अधिग्रहण किया था। तो पहले मतलब जो प्रतिकर मिला था उस दौरान मिला था। उस समय इन्होंने क्या करा, जहाँ पे इन्होंने हमें प्रतिकर दिया वो भूमि इन्होंने अपने नाम कर ली, और जो हमारे वहाँ पर चाहे वो घराट थे, छानी थी या हमारी खेती थी, उसको अपने अधिग्रहण में ले लिया, और वो बांध जो है उस समय फिर बंद हो गया, और वो मामला ठंडे बस्ते में चले गया, और काश्तकारों से वो ज़मीन जो है इन्होंने अपने नाम ले ली है, जिसके वजह से काश्तकारों ने वहाँ पर काम करना या उन मकानों को या उन छानियों को बनाना छोड़ दिया। ठीक, इसका उस समय बाकायदा सर्वे हुआ, सिंचाई विभाग के पास इसका रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड जो है इन्होंने UGBNL को रिकॉर्ड दे रखा है। हालांकि हमारी वार्ता हुई MD साहब से कि आप सिंचाई विभाग से वो रिकॉर्ड मंगाएं, क्योंकि सिंचाई विभाग ये कहता है कि हमने सारा जो रिकॉर्ड जो है इनको उस समय सौंप दिया है। आज के डेट में ये लोग क्या कहते हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ पे छानी थी या यहाँ पे घराट था। एक लड़ाई हमारी ये भी है। हालांकि हमने कहा हम तो सूचना के तहत ही मांगेंगे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के टाइम था, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बना,
और इस दौरान इनकी परिसंपत्तियों का बंटवारा भी हुआ सिंचाई विभाग में, और इनके रिकॉर्ड वो अभी आदरणीय भाव सिंह जी कह रहे थे कि दिमाग लग गया उसमें। अब वो रिकॉर्ड, क्योंकि उस समय ऑनलाइन या कंप्यूटरीकरण कुछ नहीं था, तो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड कहाँ है, इस रिकॉर्ड को ढूंढवाना है ताकि वो पुराना जो हमारा जिन्होंने नाप लिया है जो है इनके पास, वो रिकॉर्ड पहले तो हमें समिति को उपलब्ध कराएं ताकि हम उसके विषय में भी सरकार से वार्ता कर सकें। दूसरी बात प्रतिकर की थी, हालांकि इन्होंने कहा था कि 2013 में 75,000 रुपये और 75 लाख रुपए पर हेक्टेयर इन्होंने जो मांग रखी थी, उस समय सरकार ने इसको मंजूर किया था। लेकिन अभी जमुनापुर में बहुत सारे हमारे लुहारी के प्रभावित लोग भी बैठे हुए थे, हमारे समिति के कुछ लोग जो हमसे नाराज है वो भी बैठे थे। वहाँ पर ये वार्ता हो रही थी कि यहाँ पर इन्होंने 35 लाख रुपए पर हेक्टेयर किया है, और जो ये 22,56,000, तो एक्चुअली में अब बात जो कह रही है 75 लाख की प्रतिकर के रूप में समझ लो अनुग्रह राशि देने की बात कर रहे हैं, और जो हमारी वर्तमान जो अधिग्रहण करेंगे उसका रेट अभी इनके पास डिसाइड ही नहीं है। तो हम तो पहली लड़ाई ये लड़ेंगे कि 2013 के बजाय आज का रेट जो है, हमें जो आज हमारी जमीन अधिग्रहण हो रही, आज का रेट उसमें सरकार लगाए जो अधिकतम। मान लिया हमारी नैनबाग तहसील है, नैनबाग तहसील के अंतर्गत जो अधिकतम रजिस्ट्री हुई है उसके आधार पे हमें इसकी प्रतिकर के रूप में इसकी राशि तय की जाए। एक दूसरी चीज, तो हमारे पूर्णतः जो प्रभावित गाँव हैं उनको जो है विस्थापन किया जाए, उनको भूमि के बदले भूमि दी जाए, और ऐसी जगह दी जाए जहाँ दोनों गांव या एक गांव सामूहिक तौर पर रह सके। और साथ में ये नहीं है कि अभी जो लुहारी वालों को जो इन्होंने दोयरा में जो जमीन दी है 25 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिया है खाली, अब 25 वर्ग मीटर में आप मकान बनाओगे, कहाँ अपनी गाय रखोगे, कहाँ अपनी भैंस रखोगे, कहाँ आप अन्य अपनी खेती बाड़ी क्या करोगे 25 वर्ग मीटर का एक प्लॉट लेकर के? क्या वो विस्थापन हुआ? नहीं। हम चाहते हैं कि विस्थापन ऐसी जगह हो जहाँ हमें अपने गाँव के भांति कृषि के संबंधित, पशुपालन से संबंधित सुविधाएं हमें उपलब्ध की जाए। दो, ये तो पूर्णतः वो जो प्रभावित गांव है उनके विषय में वार्ता हुई। तीसरी हमारी ये मांग है कि जैसे ही हमारा रिकॉर्ड ये समिति को उपलब्ध कराते हैं कि जो हमारे घराट के विषय में एमडी साहब से चर्चा हुई कि भाई आपने हमारे घराट का प्रतिकर क्या बनाया। उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी जो रेट तय कर देगा। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी तो 4 दीवारें और उसके छत का जायजा 40 से 50 हज़ार रुपये, मतलब उसका प्रतिकर बना देंगे। क्या हमारा घराट 40-50 हज़ार के मात्र था? वो तो एक लघु उद्योग था हमारा, हमारी पूरी रोजी रोटी, पूरे परिवार की रोजी रोटी एक घराट से चलती थी। इसका भी आंकलन किया जाए कि इस घराट से महीने में हमारी कितनी कमाई होती है, आंकलन को भी उसको प्रतिकर के रूप में सम्मिलित किया जाए। ये तो जमीन से संबंधित और घराट से संबंधित और मुआवजे से संबंधित बात थी। दूसरी बात हमने एमडी साहब से कही कि आपने जब लुहारी बांध शुरू हुआ तो यूजीबीएनएल वालों ने जेई के कुछ पद निकाले थे। अब जब हमारी वार्ता हुई, सचिव साहब भी थे, अतिथि भी थे, उपाध्यक्ष जी भी थे, हमारी इनसे बहस हुई। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा कोई पद नहीं था, ये भारत सरकार से कुछ पैसा आया था, हमने उसके आधार पर ये नियुक्तियाँ की थी, और इसकी तनख्वाह देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, तो नई नियुक्ति हम कहाँ से करें। उसमें बल्कि हमारे महासचिव साहब जितेंद्र जी ने बहस करी कि ये पद जो है यूजीबीएनएल के अपने पद थे, ये कोई सरकारी पद नहीं थे। लेकिन हमने खाली मांग करी थी उस समय भी कि 82 लुहारी 82 और लखवाड़ के जो प्रभावित लोग हैं उनको इसमें आरक्षण दिया जाए, सिर्फ ये बात हुई थी। तो इसके लिए भी लड़ाई लड़ने की बात है। उन्होंने कहा भाई हम सरकार से बात करेंगे, क्योंकि यूजीबीएनएल का अपना वो तो एक लिमिटेड कंपनी है। उन्होंने कहा सरकार अगर कहेगी तो हम इसके विज्ञप्ति निकालेंगे, जो शेष विज्ञप्ति है या जो और विज्ञप्ति है वो विज्ञप्ति निकालें। इसके लिए भी हम ऊर्जा सचिव के लिए एक बिंदु मांग पत्र में ये रखा है कि जो यूजीबीएनएल में जेई के पद भरेंगे उसमें सबसे पहले लखवाड़ बांध प्रभावितों को आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात हमने रखी थी कि प्रभावित काश्तकारों के प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार, मैं मानता हूँ हर परिवार से किसी ने पॉली नहीं कर रखी, बीटेक नहीं कर रखी, कोई इंटर है, कोई हाई स्कूल है, कोई ग्रेजुएट है, तो जिस आधार पे योग्यता है उस आधार पे उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात हमारी उससे संबंधित पीडब्ल्यूडी का जो जियो था कि 25 लाख रुपए तक ई टेंडरिंग की बात थी, उस विषय पे भी हमने वार्ता की है। अब वार्ता और बहुत सारी है, जैसे कि प्रधान जी ने कहा अभी कि सड़कों की बात है।
कि यहाँ रिंग रोड बनेगी, हमारा ये जो डूब क्षेत्र में पुल है इसका क्या होगा, दूसरी हमारी मसूरी से कनेक्टिविटी, खजूर से कनेक्टिविटी, ये विषय हम समझते हैं। जो हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि आप इस विषय में अभी ज़्यादा गहन मत करो, अभी आप, क्योंकि सरकार ने टेंडर एक्सेप्ट कर दिया है और डेट टाइम ऑफ स्टार्ट जो ठेकेदार को जो कार्य शुरू करने की तिथि दी है वो 1 तारीख से शुरू हो चुका है उनका कार्य, और वो आ करके अपना स्थलीय निरीक्षण भी कर चुकी है कंपनी। अब बात यह है कि अगर हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से 3-3, 4-4 समितियां बनी हुई है, और हमारे कुछ साथी, हमारे समिति के लोग ये कहते हैं कि नहीं यार ये समिति बदलो, ये समिति हटाओ, इसको हटाओ। अभी ये वक्त नहीं है कि किसी को हटाएं, हटाना भी होगा। एक बार तुम संघर्ष तो करो, अभी तो शुरुआत है, अभी लड़ाई बहुत लड़नी है। इसके लिए मैं खुद कह रहा हूँ, हमारे जितने भी प्रतिनिधि जो नियुक्त किए थे उस दिन, हम तीनों समितियों से लगातार वार्ता कर रहे हैं कि आप आओ, मांगे सबकी एक है, एक छत के नीचे हम मांग करते हैं, सब समिति के पदाधिकारी है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के अंतर्गत अगर कोई पदाधिकारी करता है कि मेरे को ठेका मिलेगा, मैं अपनी ज़मीन का रेट इधर से ले लूँगा, मैं अपना वो ले लूँगा, तो ऐसे लोगों को समिति में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अलग बना ले या चले जाए। आम काश्तकार उसके साथ रहेगा जो सब काश्तकारों की बात करेगा और सब काश्तकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। जहाँ तक मांग पत्र की बात है, 21 मांगों को हमने संशोधित किया। संशोधित करने में जितनी भी हमारी रूप से प्रभावित थे, जमीन के बदले जमीन था, मुआवजे के बदले हमें प्रतिकर राशि की बात करनी थी। फिर हमारी जो पुरानी जो सिंचाई विभाग के पास हमारी खंडर जिसका कि कहीं उल्लेख नहीं है, उसको भी हमने एक बिंदु के अंदर लाते हुए ऊर्जा सचिव के साथ पहले तो इस विषय पे बात करेंगे, दूसरा रोजगार के विषय पे बात करेंगे कि रोजगार लगना चाहिए। बाकी विकास कार्यों के विषय में सरकार खुद चिंतित रहे कि वो रोड कहाँ से बनाएगी। हाँ, जिस दिन गलत तरीके से वो सर्वे करेंगे उस दिन हम वहाँ सड़क पे पूरे क्षेत्र के लोग बैठ जाएंगे कि आप जो है लेकिन अभी उसको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई अभी लड़ने की जरूरत है कि आप काम शुरू करने से पहले, अभी इन्होंने जो सर्वे किया, अभी एक शिकायत और मिली कि जो ये सर्वे करने वाले पटवारी कानून को हर काश्तकार के गांव-गांव गए, घर-घर गए। अब इन्होंने पेड़ों की जो गणना करी, पेड़ों की गणना, मेरा बगीचा मान लिया, मेरा ये चक है, इसमें मेरे 100 पेड़ है, तो 100 के जगह उन्होंने 70 पेड़ दर्शाए। मैंने कहा 30 पेड़ क्यों नहीं दर्शा रहे कि नहीं, ये सरकारी बिट्टा है, 4 बिट्टे मेरे खेत में आते, मेरे 30 पेड़ सरकारी बिट्टे में है, तो ये कोई तरीका है नापने का। जबकि काट और कुकाट जो है सरकारी जमीन पे लगे हुए, आप उसका सबका नाप छोप कर रहे हैं और हमारी जो है बिट्टे के पेड़ छोड़ रहे हैं। हमें इसके लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी कि बिट्टा अगर है तो मेरे अंदर है, मैं उसको देख रेख कर रहा हूँ, मैं उसकी काश्तकारी कर रहा हूँ, मेरा पेड़ यहाँ पे लगाओ, मैं उस पेड़ की रक्षा कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी हमें उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। दूसरा एक बिंदु और आया कि जैसे कि अभी आदरणीय भाव सिंह जी ने कहा कि एक खेत जो है आधा डूब क्षेत्र के जो इनका डिमार्केशन है, जो इनकी रेखा है कि यहाँ तक डूबना है, तो उस खेत को जहाँ अगर आधे में है तो आधा ले रहे हैं। आधा कैसे ले रहे हैं भाई? आधा अगर पानी भरेगा तो पूरा स्लाइड कर जाएगा। तो आप उस खेत को जो नंबर उस डूब क्षेत्र में चाहे आंशिक आ रहा है, उस नंबर को आपको पूर्णतः उसको अपने अंदर अधिग्रहण करें, या तो यहाँ पर मतलब बिल्कुल बनने ना दें। सीधी सी बात है। तो एक बिंदु ये आया। दूसरा बिंदु एक और आ रखा है कि इन्होंने क्या करा कि जो पहले इन्होंने ज़मीन ले रखी, जब 87, 88, 89 में इन्होंने हमारी ज़मीन का पैसा दिया और वहाँ पर जो मकान था, आज अगर हम उसकी प्रतिकर की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये तो अवैध निर्माण आपने कर रखा है। भाई अवैध निर्माण क्या करा आपने? उसने ज़मीन का दे दिया, हमारे मकान ये छानी कर दिया नहीं। अब ज़मीन आपने तब अधिग्रहण करी, मकान का आप आज नाप ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने सरकारी ज़मीन पर ये मकान बना रखा, जबकि वो बहुत पहले से बना हुआ है। तो ये बिंदु भी आ रहे हैं और इसको लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि भाषणबाजी की अब जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ संघर्ष करने की जरूरत है अब हमें। हाँ, इस विषय में माननीय विधायक जी, दोनों विधायक, हमारे दोनों क्षेत्र के विधायकों ने ऊर्जा सचिव से कल का टाइम हमें दे रखा है मिलने का, और जिला अधिकारी महोदय देहरादून को भी उसमें आमंत्रित कर रखा है। हमने जो मांग पत्र 21 मांगों से संक्षिप्त करके मुख्य मांगे अभी रखी है, क्योंकि
उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं चाहे सड़कों से संबंधित है, बाद में सौंदर्य करें, वो हम बाद में इस विषय पे बात करेंगे। पहली मांग हमारी पर्टिकर से संबंधित है कि आप हमें पर्टिकर आज के डेट में हमें कितना दे रहे हैं। जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन आप काम शुरू करिए, हम अपनी मुआवजा आप हमें बना दीजिए, आप जियो निकाल दीजिए कि आपकी ज़मीन का हम प्रति वर्ग मीटर या प्रति जैसे भी मुट्ठी नाली या हेक्टर इतना रेट दे रहे हैं। अगर हम संतुष्ट होते हैं आप अपना काम करिए, हम अपना मुआवजा लेते हैं। हमें गराट का रेट बता दें, हमें छानी का रेट बता दें, हमें पेड़ों का रेट बता दें, वो हमें अगर ये चीज़ें बता देती है वो काम शुरू कर ले। हम अपने पर्टिकर अपने हिसाब से जहाँ पे कोई छूट रहा है संघर्ष समिति आपके साथ है। और कोई जो वार्ता होनी है उससे क्या बात होती है, इससे जब वार्ता हो जाएगी समिति की उसके बाद तुरंत बात करेंगे। और इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा उन साथियों से जो आज हमारी बैठक में नहीं आए हुए। उन्होंने अभी शिकायत भी की हमसे कि समिति का पद कार्यकाल को लेकर के। मैंने कहा कार्यकाल चाहे जो भी रहा हो, इससे पहले कार्य शुरू नहीं हुआ। कार्यकाल समिति सब लोग जो है काश्तकार लोगों के साथ मिल करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है इकट्ठे होने की। सारी समितियों को मैं पुनः निवेदन करता हूँ इस मीटिंग के माध्यम से कि हम सब इकट्ठे होते हैं एक जगह जहाँ बोलते हैं हमारा डेलीगेशन, आप अपने डेलीगेशन अगर उनके मांगों में और हमारी मांगों में कहीं फर्क होगा तब आप बता सकते हैं कि हमने आपकी मांग छोड़ दी या आपकी बात हमारे लिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून बात अगर यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है, अगर यहाँ रेट के कमी ऐसी होगी तो हम कहते हैं हम अपने जो अधिकतम रेट हमारे तहसील में होंगे उस रेट की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में बना हुआ आज भी वहाँ पर पर्टिकर बांटा जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर एक निदेशालय बनना चाहिए, पुनर्वास निदेशालय यहाँ पे भी बनना चाहिए। हमारी बातों को भी उल्लेख होना चाहिए, चाहे वो हमारी संस्कृति